नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 18 से लेकर 24 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो सेजिटेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके प्रति। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स, सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं उनको वो इस रिश्ते को लेकर अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी ऐसी काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। कुछ ऐसी जितना वो कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, नहीं निकल पाए हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसमें जो है अपने एक थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और नए सिरे से अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से आगे बढ़ सके। सामने वाला सोच भी ना रहा हो, विचार भी ना कर रहा हो कि इस तरह से भी ये हो सकता है, तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा विराम करने के बाद जो है इसमें आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ जो है जो गिले शिकवे रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, खुशी के दिन बिताए हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन हैं, रोमांस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, जब के भी दिन है, तो उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, पलों को उन लोगों के साथ ताज़ा करेंगे जिनके साथ उन्हें बातें करना अच्छा लगता है, जो उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, जो उनके अट्रैक्शन को, जो उनके प्यार को समझते हैं, उनसे बातें करेंगे तो दोबारा से जो है रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं और रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो वो ऐसा जो है महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से उनका आना हो सकता है, जब आप शायद सोच भी ना रहे हों, विचार भी ना कर रहे हों। आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हो। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ बढ़ जाना चाहिए और एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो कोई भी मतलब आप आगे बढ़े या आपके पर्सन आगे बढ़े, रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो वो जो है आगे बढ़ने का सोच विचार रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को रेस्ट दिया हुआ है, ताकि थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अपने आप को जब उनको लगेगा कि वो पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं, तो अचानक से आगे बढ़ सके और चीज़ों को सही कर सके, एक स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ सके, उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकाल सके अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी उनको ख़त्म कर सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस
जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जगल ना करे, जगलिंग पीरियड में ना रहे, वो अपने आप में स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जिम्मेदारियां समझे, क्योंकि कभी उनको लग रहा है कि उन्हें जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, रिश्ते की तरफ आना चाहिए, कभी लग रहा है खत्म करना चाहिए, कभी लग रहा है आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि वो जो है उन चीज़ों को, उन बाधाओं, रुकावटों को, दिक्कतों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही है, रुकावटें दे रही है। क्योंकि चाहे दुख तकलीफ सैजिटेरियस ने अपने पार्टनर को दिया है या फिर उनके पार्टनर ने सैजी को दिया है, किसी की वजह से भी रिश्ते खराब हुए हैं, किसी की वजह से भी ये नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति आई है, लेकिन आ गई है। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें और खुद के लिए स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें। पहले रिश्ते में वापस आने से पहले खुद अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें। क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे कि उनकी रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए आगे बढ़ना ईजी और आसान हो सकता है और वो सिचुएशन में बने रहें। उन चीज़ों को ख़त्म करें जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि ये चाहे किसी की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके और जो है फिर से रिश्ते मजबूत हो सके। जो ये बर्ड है ये भी यूनिवर्स संदेशा भेज रहे हैं कि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझेंगे, जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपकी रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देंगे, तो धीरे धीरे करके जो जगलिंग पीरियड में आप जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो उसमें स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, आगे बढ़ने में आपको मदद और हेल्प मिल सकती है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें और इसमें स्टैंड लें। तो देखते हैं सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, कप्स एंड कप्स। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशी, बहुत सारा वो जो है आपके पर्सन इसमें हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीली जर्नी चाहते हैं ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, विनिंग हो, सक्सेसफुल और कामयाब हो। तो जो आपके पर्सन है यही एक्शन लेना चाहते हैं कि जो उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसी मिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री सामने आ गई, कोई ऐसी मतलब ऐसी चीज़ आगे आ गई कि रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई। तो लेकिन वो डेडिकेशन के साथ उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो गलती जिसने की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो अभी भी ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और रिश्ते को फिर से और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे। और जो है वो जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उसी तरह से वो अपनी दुनिया में भी कलर भरना चाहते हैं, अपनी दुनिया को भी रंग बिरंगी बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा,
हैप्पीली जर्नी होगी, रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, घर बनना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी और जो है ये रिश्ता विनिंग होगा, सक्सेसफुल होगा, चीयरफुल होगा, स्टेबिलिटी आएगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से खुशहाल जर्नी हो सकती है, फिर से खुशहाल लाइफ हो सकती है। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं कि उनका हर तरह से कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्यार एंड प्यार, यानी कि रिश्ते काफ़ी जो है खुशहाल हों, उनकी कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर काम प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की अट्रैक्शन, वो सब समझकर आगे बढ़े। तो और उनके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखिए। पुरानी चीज़ों को तूल मत दीजिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, ओवर बर्डन में मत रहिए, वक्त के साथ आगे बढ़िए। सिचुएशन को समझिए कि अब क्या सिचुएशन चली हुई है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। और जो है क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों ही इमोशनली अटैच हैं एक दूसरे के साथ। तो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए। एक जो है चीज़ों को क्लियर कीजिए, चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। क्योंकि चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे तो रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे। और जो है गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ताकि दोनों एक दूसरे के इमोशंस समझ सकें, एक दूसरे की फीलिंग्स समझ सकें, एक दूसरे के प्यार को समझ सकें और धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, सेलिब्रेशन कर सकें, चीयरफुल कर सकें और सक्सेसफुल और कामयाब कर सकें। तो इस तरह से रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो आपको चीज़ों को क्लियर करना है, अच्छे आइडियाज़, अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना है। अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। जो परेशानियां, जो छोटी मोटी अड़चनें या दिक्कतें आई हुई हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो डिजोल्व हो सकती हैं, यानी कि ख़त्म हो सकती हैं और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।